नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 5 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिसे पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 1 जुलाई से 5 जुलाई तक के सभी पीडीएफ अपलोड किए गए हैं। पहला प्रश्न, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर खेल से संबंधित है या मुक्केबाजी कह सकते हैं। बोरगोहेन एक भारतीय मुक्केबाजी जो 69 किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं। लवलीना बोरगोहेन 23 वर्ष की है और असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली है। लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक 2021 में महिला वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू आपका भारोत्तोलन से संबंधित है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स से संबंधित है। दो 2024 में भारत की गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किसे किया गया? तो सुश्री कैमरून अप्रैल 2024 के दौरान अपना पदभार संभाल लेंगे। एलिस स्पेन ब्रिटेन के अगली राजदूत होंगे। कैमरून की नियुक्ति भारत द्वारा 1954 में लंदन में अपना उच्चायुक्त नियुक्ति किए जाने के 70 वर्ष बाद हुई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन पंडित 1961 तक उस पद पर कार्यरत रही थी। कौन सी कंपनी सभी के लिए एआई पहल शुरू की है? तो इंटेल ने सीबीएसई शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से एआई फॉर ऑल पहल शुरू की गई है। स्वर्ण शिक्षण कार्यक्रम पूरे भारत में एआई जागरूकता और सराहना पैदा करेगा। एआई का स्टार्टअप भारत में केरल राज्य में हो चुकी है। शिक्षित के लिए बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित दुनिया का पहला मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजेश्वरम भी कहा जाता है एक हिंदू मंदिर है। भारत के तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित शिव के समर्पित मंदिर है। यह सबसे बड़े दक्षिण भारतीय मंदिरों में से एक है और पूरी तरह से साधित तमिल वास्तुकार एक अनुकरणीय उदाहरण है। इसे दक्षिणा मेरू या दक्षिण का मेरू भी कहा जाता है। 1003 और 1010 ईस्वी के बीच तमिल राजा चोल प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था बृहदेश्वर मंदिर का। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है जिसे चोल राजवंश युंग गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर और इरातोवेसरे मंदिर के साथ महान जीवित चोल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन सा सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के बीच संघर्ष का युद्ध बन गया था। पाल, गुर्जर और प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच निरंतर प्रतिद्वंदित को त्रिपक्षीय संघर्ष या तीन प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष कहा गया। इस निरंतर संघर्ष का एक प्रमुख कारण कन्नौज शहर पर अधिकार करने की इच्छा थी जो उस समय संप्रभुता का प्रतीक था। एक अन्य कारण गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्रों का नियंत्रण था। पूर्वी भारत में पालों का प्रभुत्व था। पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहारों का प्रभुत्व था। दक्कन और उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रकूट का प्रभुत्व था। सदियों से गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। चूंकि इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में तीन पक्ष थे, इतिहासकार अक्सर इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित करते हैं। पिंजौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पिंजौर महोत्सव हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। आमों का मेला प्रत्येक वर्ष पिंजौर में आयोजित किया जाता है। आम का उत्पादन में भारत पहला स्थान पर है। यह भारत में प्रसिद्ध मेला त्योहारों में से एक है जो हरियाणा राज्य में पंचकुला जिले के पिंजौर गार्डन में होता है। यह पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल एक वार्षिक मेला है जो पिंजौर के रिच हेरिटेज गार्डन में चुपके जाने का मौका देता है। उद्यान में एक दिलचस्प 7 अवरोही स्थल की व्यवस्था है
और इसे मुगल शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। मुगल शासक का स्थापना भारत में कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना किया था। पिंजौर मेला उत्सव वर्ष 2006 में शुरू हुआ और हर साल यादवेंद्र गार्डन, जो भारत का सबसे पुराना और साथ ही सबसे अच्छी तरह से बनाया गया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। संयुक्ता पाणिग्रहणी किस नृत्य से संबंधित है? तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। संयुक्ता पाणिग्रहणी को 1976 में पद्मश्री, 1975 और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके पति रघुनाथ पाणिग्रहणी ने उनके नाम पर 1999 में संयुक्ता पाणिग्रहणी मेमोरियल ट्रस्ट नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसने उड़ीसी नृत्य को बढ़ावा दिया है। 2001 से उनकी जयंती पर हर साल ट्रस्ट नवोदित नर्तकियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है और उड़ीसी नर्तक के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करता है। बयालीसवां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब? 1976 ईस्वी में। भाग कौन सा? भाग आपका 4A में, अनुच्छेद आपका 51A में, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आपका 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य को आपका किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य को आपका रूस देश से लिया गया था। अब 42वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद था। 86वां संविधान संशोधन में आपको कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कब हुआ? 2002 में। लागू कब हुआ? 2009 से। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? सुभा मुदगल। सुभा मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध भारतीय गायक है। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, ख्याल और दादरा संगीत में एक महान योगदान दिया। रीता गांगुली भारतीय शास्त्रीय कलाओं से संबंधित है और उन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नैना देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका थी। वो अपने ठुमरी गायन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है और उन्हें 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुभा मुदगल को। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी जो सन्यासी विद्रोह पर था? आनंद मठ। आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यास के विद्रोह का वर्णन किया है। सन्यासी विद्रोह 1773 से 1800 तक चला था। जो क्षेत्र बंगाल में था, कारण था तीर्थ यात्रा कर। नोट: आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी विद्रोह का विवरण बताया है। एक आपका चला था फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह का 1776 से 1777 तक चला। यह भी क्षेत्र बंगाल से है। नेता था मजूनसा चिरागली। कारण था धार्मिक। एक पूछा गया था किस 2 भारतीय राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम राज्यों में गिनती होती है। बिहार का 63.82% है साक्षरता दर, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर 71.20%, जबकि महिला साक्षरता दर 51.50%। अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर है 66.95%। राजस्थान का साक्षरता दर है 67.06%। राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52.15%। केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है 93.91%। और लक्षद्वीप आपका दूसरे नंबर पर आता है। पहले केंद्र शासित प्रदेश पर आता है साक्षरता दर में 92.28%। मिजोरम आपका दूसरा राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला 91.58%। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य आपका आता है उत्तर प्रदेश। सबसे घनत्व वाला राज्य आता है बिहार। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आता है हरियाणा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आता है आपका सिक्किम। कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? वाइड, नॉट आउट, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्द मेडन ओवर, फ्लो ऑन, रबर, एसेज, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, LBW, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवरथ्रो,
बाई लेग कवर है, ड्राइव लेट, कट हुक, ग्लैंस, स्ट्रोक, स्पॉट, पुल सिक्स, पुलिथ्रीन, टर्न, गोविन, स्पिन, यॉर्कर, बाउंसर, हैट्रिक, राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, सीमर, बाउंड्री लाइन, स्लीपर, स्क्वायर लेग, कवर, गली लॉन्ग ऑन, स्लिप पॉइंट, मिड विकेट, मिड ऑन, फॉरवर्ड सेट, लेग डीप, मिड विकेट। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।